हाँ बेटा, हम लोग इसके पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े, जिसमें हमने आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर क्या है, ये कहां से पैदा हुआ। तो बताया कि बी के बराबर की एक बार ग्रीक भाषा से ली गई, वह क्या थी, आर्ट। अंग्रेजी में जब आई तो क्या बन गई, आर। बी में जब यस या इस लगा तो क्या बना, इज। इज और आर के बीच का रास्ता क्या निकाला, एम। इज जब वेस्ट हुआ तो क्या बना, वाज। आर जब वेस्ट हुआ तो बना क्या, वर। आइए बेटा पॉइंट। अब आगे आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान है चुका है, चुकी है, चुके। दुनिया भर की पहचान है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, की है, ली है, दी है, लेकिन बेसिक पहचान यही है, चुका है, चुकी है, चुके। तो टेंस क्या है, इसको जब प्रेजेंट परफेक्ट है, देखो प्रेजेंट माने वर्तमान, देखो ये इस समय जो कार्य पूरा हुआ, परफेक्ट माने पूर्ण, वर्तमान समय में जो कार्य पूरा, जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ, उसके लिए हम लोग लगाते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, तो अभी अभी जो कार्य पूरा हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहचान, इसकी मूल पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, अपनी भाषा बोलते हैं। नियम है, एक वचन करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुवचन करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक कॉन्सेप्ट लिखा है, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन, परफेक्शन माने पूर्णता, ब्रैकेट में लो, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ग की थर्ड फॉर्म होती है, तीसरी अवस्था होती है, और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। क्या अर्थ रखती है, हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। एक बार फिर लाओ, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ग की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। अब बताइए वर्ग की कितनी फॉर्म है, तीन। कौन कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत, पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय। यह जो पास्ट पार्टिसिपल है, यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर में हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है, और यह विशेषण का काम करती है। किसका काम करती है तो वर्ग, लेकिन काम करती है किसका, विशेषण। अच्छा बताओ बेटा, एक्सिलरीज माने क्या होता है, सहायक क्रिया। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की ना। कौन कौन सी, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता था, प्रारंभिक सहायक क्रिया। प्रारंभिक सहायक क्रिया यानी शुरू शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई, उसी का नाम उन्होंने रखा था क्या, प्राइमरी एक्सिलरीज। कैट होती हैं तीन। कौन कौन सी, डू, बी और हैव। अच्छा बताओ, डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है, इनकी तीन फॉर्में होंगी। डू की तीनों फॉर्म, डू, डिड, डन, डना, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, डिड। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड। अब एक वाक्य लेते हैं और ये जो सूत्र कक्षा 6 से आपको रटाया गया, यही सिद्ध करते हैं बस। अरे भाई, सिद्ध करना यह है, जैसे आप कक्षा में जाते हो, सॉरी मैथ की कक्षा में, तो अध्यापक कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लड़के ने कहा गुरुजी क्यों, तो गुरुजी एक समकोण त्रिभुज बना करके लंब कर्ण आधार से समझाते हैं, वही हमको समझाना है बस, बाकी सब आपको आता है। और आपको यह भी आता है, नाम समझा दिया,
प्रेजेंट टेंस बनाना आपको मालूम है और परफेक्शन यानी टू वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुरू करें। चलिए लिखा गया, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका है। बताइए कौन सा टेंस है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। लेकिन अब आप बताएं, यहां पॉइंट पे यही ना बता रहा हूं, परफेक्शन देने के लिए क्या लगाओगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरे अंग्रेजी ग्रामर में लिखा दिया। देखो लिखा दिया ना। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? क्या होती है? ता है, ती है, ते। इस वाक्य के अंत में आया नहीं आया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ विद्यार्थी हो। अगर हम इस वाक्य को ऐसा लिख लें कि यहां ता है, ती है, ते हैं आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं ना? गुड। तो देखो थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। चुका है को हटा करके लिख लो ना, हुआ रखता है। देखो ये अर्थ है कि अरे यार मोहन पत्र लिख चुका है या लिख के रखता है? अरे लिख चुका है, लिख के रख के, एक एक चीज हुआ ना। उसी को शुद्ध भाषा में पढ़ोगे तो मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखा हुआ रखता है, मतलब लिख के रखता है, लिख चुका है। एक ही भाव ना। गुड, बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, पाठक स्टाइल लगाओ, कर्ता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, टन 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 बन गया। कुछ नहीं करना। बोलो सबसे पहले क्या लिखें? मोहन। मोहन लिखा, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की ना। किस में लगी? रखने में। अब रखने के लिए पुट्टा लगा देना, कीप ना लगा देना। समझो इधर। सबसे पहले कर्ता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी? रखने में। रखने की अंग्रेजी है। तो प्रेजेंट की पहचान है तो भगवान प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो बन गया मोहन हैव ना। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बच्चों आप लोगों को याद है, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। तो कर्ता के ठीक बाद प्रेजेंट फॉर्म लगा दिया तो प्रेजेंट टेंस बन गया। बैलेंस करो, एक एक वचन दूसरा बहुवचन, क्या बन गया? मोहन हैव्स। सही है। लेकिन अब देखो ना, पहले शुरू भाषा ऐसी नहीं, मोहन हैव्स। भाषा एक नए युग में जाते हैं एक शब्द बनने में, तो जब हैव में यस या यस लगाया गया तो क्या बना? हैव्स। धीरे धीरे भी ई का क्या हो गया? लोप हो गया। स्टैंडर्ड मेंटेन करने की भाषा का स्टैंडर्ड, तो क्या बन गया बेटा? मोहन हैज। तो हैज कैसे बना इसको सुनिए। हैव में जब यस या यस लगा तो क्या बना? हैज। मानते हो कि बनवाओ में? नहीं मानते हो? बनवाओ में आइए। ही गोज टू मार्केट का नेगेटिव बनाओ, पढ़ा चुके हैं। ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्या नेगेटिव हुआ? वाक्य नेगेटिव हुआ। अब ही हैज ए कार, यह वाक्य है। इस वाक्य को नेगेटिव बनाना है ना? तो बताइए इसमें मुख्य क्रिया क्या है? तो लड़का कहता है इसमें मुख्य क्रिया है नहीं। गराओ, यही मुख्य क्रिया क्या है? हैज। हैज ही इसमें मेन क्रिया का काम कर रही है। तो अब आप इसका नेगेटिव बनाओ तो इसका बनेगा ही डज नॉट हैव ए कार। अब स्टूडेंट हो दिमाग लो, यहां समझो। गो ये नेगेटिव है ना, गो में यस या यस लगा तो क्या बना? गोज। तो ये देखो, और सेम वही क्वेश्चन है, तो हैव में यस या यस लगा तो क्या बना? हैज। इसका मतलब पटकवा जो कर रहा है वही क्या है? सही। अरे यार, गो में यस या यस लगा तो क्या बना होगा? गोज। तो हैव में यस या यस लगा होगा तो क्या बना होगा? हैज। देखो स्टाइल वही है ना। इसका मतलब पाठक जो कर रहे हैं वही क्या है? सही। तो हैज कैसे बना? हैव में जब यस या गोज कैसे बना?
तो गो में जब एस से गत क्या बना गोज, तो हैज कैसे बना, है में एस से गत क्या बना हैज। साथ साथ बात पक्का, गुड। अब आगे चलिए। मोहन है इतना क्या बना बताइए। मोहन गोज, मोहन प्लेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। मोहन सेज, मोहन डज, मोहन इज, तो मोहन हैज। इतना क्या बन गया बेटा, प्रेजेंट टेंस। अरे यार मोहन गोज प्रेजेंट टेंस है, तो मोहन हैज भी प्रेजेंट टेंस है। लिखा हुआ, हाँ, लिखा हुआ रखता है, चुका है बेटा करके लिखा हुआ रखता है, बन गया। अब लिख चुका है या लिखा हुआ रखता है, ये तो नहीं बता रहे, तो बन गया मोहन हैज। अब लिखा हुआ, लिखने के लिए राइट, इसमें हुआ हुए हुई लग गया, तो कंसेप्ट पढ़ो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और अर्थ क्या रखती है, हुआ हुए हुई। तो जिस क्रिया में हुआ हुए हुई लगा है उसी की थर्ड फॉर्म कर दो। लिखने के अंग्रेजी राइट, राइट में हुआ हुए हुई लगा, क्या लगा दोगे, जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल लगेगी वैसे ही बन जाएगा क्या, परफेक्ट। आपसे पूछा गया मोहन हैज ए कार, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मोहन हैज क्या बना, प्रेजेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, क्या बन गया, परफेक्ट। मोहन हैज रिटन। अब बाकी नोटंकी है। पत्र के अंग्रेजी ए लेटर, को के अंग्रेजी टू अपने भाई, हैज ब्रदर, में के अंग्रेजी इन द रूम, बन गया। मोहन हैज रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर। नेगेटिव बनाओ। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य साहित्य के ठीक बात नाटक रहते हैं, क्या बना, मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। दूसरा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य साहित्य को कर्ता के पहले कर देते हैं। हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, व्हाई हैज मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम, व्हाई हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक वाक्य कितने प्रकार का होगा, अच्छा बता दें, नोट कर लिया, चलिए। ये सब तो आते हैं लेकिन क्यों है समझ में आया नहीं है, गुड। हमको ये जानना है क्यों है ऐसा, बस। तो अपने आप जब कंसेप्ट क्लियर होगा सारी हकीकत समझ में आने लगेगी। जैसे लिखा बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकी हैं। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकी हैं, तोड़ के रखती हैं, यानी तोड़ के रखती है मतलब तोड़ा हुआ। अरे तोड़ चुकी है या तोड़ा हुआ रखती हैं, एक अर्थ है। चुकी है घटा करके तोड़ा हुआ रखती हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं को हटा करके हमने क्या जोड़ दिया, क्योंकि कार्य पूरा हुआ वही प्रेजेंट में रखना। तोड़ चुकी है या तोड़ के रखती हैं, दोनों का एक ही हुआ है, समझा गया ना। अच्छा, तो लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ा हुआ रखती हैं, बन गया। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फरिश्ता, टन 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 टन, बन गया। बोलो लड़कियां करेगी, द गर्ल्स। अब यह आपकी निगाह है फरिश्ता पे, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान, प्रेजेंट की, किसमें लगी, रखने में, रखने के लिए है। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे, लगा दो, द गर्ल्स है। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्म अलग होगा। क्या, एक एक वचन दूसरा, बहुवचन एक बहुवचन दूसरा। तो एक बहुवचन दूसरा वाक्य है, बैलेंस है, बैलेंस है। तो इतना क्या बन गया जरा बताओ, इतना बन गया प्रेजेंट टेंस। अरे द गर्ल्स गो, बोलो कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। द गर्ल्स प्ले, द गर्ल्स सिंग, द गर्ल्स डांस, द गर्ल्स राइट, द गर्ल्स डू, द गर्ल्स आर, द गर्ल्स हैव। प्रेजेंट टेंस तो बना। द गर्ल्स हैव ए कार, कौन सा टेंस,
प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो द गर्ल्स हैव ए चांस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, अभी केवल प्रेजेंट टेंस ना। यानी कि हम किस पर जोर दे रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। हैज और हैव देख करके प्रेजेंट परफेक्ट ना कहना। प्रेजेंट परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी तो केवल प्रेजेंट ही बनाना, अभी कहा परफेक्ट हुआ। तो आधे से ज्यादा लड़के तो ये कहते हैं कि गुरुजी क्या हैज और हैव देखा नहीं, सीधे कहते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनता। हैज और हैव से परफेक्ट नहीं बनता, वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट बनता है। तो अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी क्या? तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट हुए नहीं। अब तोड़ा हुआ, तोड़ने के लिए प्लग, प्लग में हुआ हुए भी लगा, कंसेप्ट लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ क्या रखती है? हुआ हुए हुई। तो जिस क्रिया में हुआ हुए हुई लगा है उसी की पास्ट पार्टिसिपल मान लो। बोलो क्या में प्लग की थर्ड फॉर्म, द गर्ल्स हैव प्लग। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया वैसे ही बन गया क्या? परफेक्ट। जथा नामो तथा लोग कहते हैं, उसको समझते हो नहीं? जैसे नाम है उसे सिद्ध हो गया। सबसे पहले बना प्रेजेंट, उसके बाद दिया परफेक्शन, इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। रटो नहीं कोई, मूल वाक्य बन गया। अब चाहे हड्डी तोड़ो चाहे फूल तोड़ो, बताओ क्या तोड़े? द फ्लावर्स। मेक अंग्रेजी इन द बगीचा, इन द गार्डन। नेगेटिव डाउट है? हाँ, द गर्ल्स हैव नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंटरोगेटिव डाउट है? हाँ, हैव द गर्ल्स प्लग्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन। इंटरोगेटिव नेगेटिव तुम बताओ। हैव द गर्ल्स नॉट प्लग्ड द फ्लावर्स इन द गार्डन, सही है। डबल इंटरोगेटिव डाउट है? हाँ, why have the girls plucked the flowers in the garden? तुम बताओ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो why, हाँ ठीक है, why have the girls not plucked the flowers in the garden? एक वाक्य कितने प्रकार? तो आज क्या समझे? आज ये समझे कि हैज हैव से परफेक्ट नहीं बनता। हैज हैव केवल टेंस बनाता है। ये प्रेजेंट टेंस हुआ, जैसे थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे बन जाएगा क्या? परफेक्ट। दूसरी चीज यह बताया कि हैज कैसे बना। हैव में जब यस, यहां देखो बेटा, गो में जब यस या लगा क्या बना? गोज। तो हैव में यस लगा क्या बना? हैज। ये हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और आई को तो मालूम है, जब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आई हैव होगा। आई को सिद्ध कर चुके ना प्रेजेंट टेंस में बहुवचन। ठीक है, इसके बाद अगले एपिसोड में आपको थैंक यू, धन्यवाद।